क्वेश्चन बेटा उसने दिया आपको, कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग विद -10 मीटर पर सेकेंड इज रिटार्डिंग अ पार्टिकल, क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज मूविंग with -10 meter per second is is retarding with retarding with 2 meter per second square, retarding with 2 meter per second square. Find velocity, find velocity at t is equals to 2 second, at t is equals to 2 second. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल उसने आपको दिया। ओके, अब कैसे निकालेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। अब देखो, अब ये एक बेवकूफ स्टूडेंट है, इस लड़के को देखो, ये है एक बेवकूफ स्टूडेंट। ये क्या करेगा? बेवकूफ है, कौन सा वाला? 9th क्लास का बेवकूफ है, 9th क्लास का बेवकूफ है। देखो ये क्या करेगा, ये सवाल जैसे ही देखेगा बोलेगा अच्छा पार्टिकल मूविंग विद -10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा। जब ऑब्जर्वर ने देखा तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, यू से दिखाते थे ना, इसकी इनिशियल स्पीड है -10 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे करके रखेगा, फिर वो सोचेगा, कहेगा अच्छा रिटार्डेशन भी दिया हुआ है, अच्छा अच्छा रिटार्डेशन भी दिया हुआ है, कहेगा कि एस्केलेशन है, मतलब समझ ना, रिटार्डेशन से हमारे दिमाग में क्या बैठ जाता है कि एस्केलेशन नेगेटिव ही है, तो वो तुरंत सोचेगा अच्छा रिटार्डेशन है, इसका मतलब एस्केलेशन कितना है, नेगेटिव में, ऐसा वो सोचेगा। ये बेवकूफ स्टूडेंट है। और कहेगा अच्छा टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड, अच्छा ठीक है, तो 2 सेकेंड के बाद वो वेलोसिटी ऐसे करके बताएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक, तो v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। वो कहेगा u पता है, a पता है, t पता है, मैं तो निकाल लूंगा, है ना। u की जगह -10 रखेगा, a की जगह क्या रखेगा, -2 रखेगा, और टाइम की जगह 2 रखेगा। आंसर कितना आ जाएगा उसका, -14 आ गया। ठीक, -14 आ गया मीटर पर सेकेंड। अब सुनो मेरी बात भाई, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। देखो एक बात बताओ, पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, -10 थी। अगर बॉडी रिटार्ड कर रही है तो भैया फाइनल वेलोसिटी उसकी 10 से कम आनी चाहिए ना। नंबर लाइन तो तुम वैसे भी नहीं देखते हो फिजिक्स में, लेकिन अब तो तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा आ रही है, केवल मैग्नीट्यूड देखो, 10 थी पहले, और रिटार्डेशन होने के बाद, यानी कि बॉडी में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के बाद भी वेलोसिटी 10 से बढ़ के 14 हो गई। तो भैया ये इसने गलत कर दिया। क्या गलती करी है इसने? इसने गलती करी है जल्दीबाजी में, सब गलत सलत कॉन्सेप्ट लगाए हैं कि उसने सोचा है कि रिटार्डेशन होता है तो हमेशा एस्केलेशन नेगेटिव होता है। भैया किसने कह दिया? रिटार्डेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि स्पीड डिक्रीज कर रही है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, ध्यान से चेक करिए। करेक्ट मेथड देखिए, करेक्ट मेथड देखिए स्टूडेंट्स। ठीक, तो करेक्ट मेथड में हम लोग क्या किया करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बनाएंगे सिस्टम एक, ये लो सिस्टम अपना वही है क्या, कि इधर वाला मैं लूंगा जो भी होंगी फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव, और इधर वाली जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी मैं नेगेटिव। ठीक, ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव और नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव। अगर आप चाहो तो इधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव, इधर वाले नेगेटिव, इधर वाले पॉजिटिव भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। एक बार जो डिसाइड कर लिया सो डिसाइड कर लिया, लेकिन जो कार्टेशियन सिस्टम 9th क्लास में पढ़ के आए वही फॉलो करेंगे। मतलब भाई फॉलो कर लो ना, क्या दिक्कत है वो, है ना। चलो अब देखो, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसी हालत है, ये देखिए कि पार्टिकल इधर जा रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन माइनस साइन बता रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यू इधर है। ठीक, उसके बाद रिटार्डिंग, अब देखो रिटार्डेशन का क्या मतलब बताया था, बताइए, अभी नोट्स लिखवाएं आपको। रिटार्डेशन मींस एस्केलेशन इज एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। ठीक, मतलब जिधर मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन इधर है, और रिटार्डेशन को हम दिखाएंगे तो ए से ही, तो ए का साइन अब हमें कैसा लेना पड़ेगा बताइए, 2 प्लस, क्योंकि राइट हैंड साइड प्लस होता है। ये लीजिए, ये रिटार्डेशन हो गया। ठीक, उसके बाद टाइम उसने आपको दे ही दिया है, अब आप लगा दीजिए, क्या लगाओगे आप, अब आप लगा दो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक, u कितना है, ध्यान से चेक करो, u है -10। ठीक, और प्लस a कितना है, a है 2, a की जगह 2 और टाइम है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा बताइए, -6 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, ये जो वेलोसिटी आई -6 आई, तो माइनस साइन मत देखो आप,
तो पहले वेलोसिटी 10 थी, अब वेलोसिटी कितनी हो गई 6, है ना, पहले 10 थी अब 6 हो गई, साइन मत देखो। तो 6 का मतलब क्या है कि फोर्थ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा था, बॉडी रिटार्ड हो रही थी, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है, 10 से डिक्रीज होकर 6 हो गई। और माइनस में क्यों आंसर आ रहा है? माइनस में इसलिए आंसर आ रहा है बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था माइनस साइन डायरेक्शन को बताता है, यानी कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो तो कितनी जाती है 6 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन उसकी यही रहती है। अब सुनो, अब मैंने आपको क्लास में कल पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर इक्वेशन होती है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, यहां पर v वेक्टर होता है, u वेक्टर होता है, a वेक्टर होता है, ठीक। और इक्वेशन नंबर सेकंड जो होती है इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन कौन सी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां पर भी मैंने आपको बताया था ये वेक्टर्स होते हैं आपके, ठीक। मतलब स्टार्टिंग की 2 इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म है, ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है यहाँ पर, ठीक। और इक्वेशन नंबर 3 मैंने आपको बताया था स्केलर फॉर्म होता है, यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यदि आपको याद हो तो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ओनली थर्ड वाली स्केलर फॉर्म होती है, ध्यान से सुन लीजिए, ओनली थर्ड वाली इक्वेशन क्या होती है, स्केलर फॉर्म की इक्वेशन होती है। कहने का ये मतलब है कि थर्ड वाली इक्वेशन से जब भी तुम आंसर निकालोगे कभी भी, ठीक, तो वो तुम्हें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा, ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अगर तुम कुछ भी कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैंने जब कैलकुलेट किया तो ये वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, वी वेक्टर था, वी ने अपना साइन माइनस दिया, यानी कि वी आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर दे रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है 6 है, और माइनस आपकी डायरेक्शन को बता रहा है, माइनस आपने लेफ्ट में लिया था तो डायरेक्शन लेफ्ट में आ रही है। ध्यान से सुन लीजिए, अभी आप शायद आगे चल के कुछ ऐसा एग्जांपल देखोगे कि इक्वेशन नंबर 3 से आप कुछ कैलकुलेट करोगे तो आपको उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन के बारे में वो नहीं बताएगा आपको, ठीक है। इसलिए हम कोशिश किया करेंगे क्या, हम फर्स्ट और सेकंड से चीजें कैलकुलेट करेंगे। अभी आप रुक जाओ, अभी आपको समझ में आएंगी और सारी चीजें।